नमस्कार दोस्तों, अपनी CET प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये अपना CET प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम 23-24 में आए हुए CET के प्रश्नों के बारे में व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि 2024 में RSSB बोर्ड के द्वारा प्रश्नों का जो स्तर है वो कठिन बना दिया गया है, तो आप उन कठिन स्तरों के अनुरूप मेरे द्वारा पिछले वीडियो बनाए गए हैं कथन और कारण संबंधी प्रश्नों के, उनको ज़रूर देखें और उनको हल करने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल वे में बनाए गए हैं और ऑथेंटिक बुक राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10वीं की बुक से बनाए गए हैं, तो ज़रूर देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुख्य कंटेंट आपके पास पहुंच सके। इस प्रीवियस ईयर की प्रश्नों की जो सीरीज़ है ये अपन ने प्रारंभ कर दी है। अब ये रेगुलर आपके दो तीन वीडियो डेली डलते रहेंगे। देखिए और अपने एग्ज़ाम को मजबूती दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023-24 राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी क्वेश्चंस CET में 10+2 और स्नातक स्तर के प्रश्न अपन राजस्थान इतिहास संबंधी व्याख्यात्मक रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, जैसा कि क्रेज़ बढ़ा दिया गया है, ट्रेंड बढ़ा दिया गया है, सभी प्रश्नों के चारों विकल्पों का तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक विश्लेषण दिया जा रहा है। भाषा जानबूझ करके थोड़ी उच्च स्तर की है, परीक्षा उपयोगी और अवधारणात्मक रखी गई है ताकि सोच समझ के उसका उत्तर दें, ताकि RPSC और RSSB का जो स्तर है वो आपको पता लग जाएगा। राजस्थान की कला संस्कृति CET PYQ 2024 कला संस्कृति के प्रश्न करने जा रहे हैं। जैसा कि CET एग्ज़ाम 27/9/2024 और 28/9/2024 के प्रश्नों को इसमें देखेंगे। CET 27/9/2024 शिफ्ट फर्स्ट के जो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने, कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी थी? तो करणी माता देशनोक बीकानेर उत्तर हो जाएगा। आई माता की यदि बात करें तो आई माता का प्रमुख संबंध बिलाड़ा जोधपुर से है। आई माता का प्रमुख संबंध बिलाड़ा जोधपुर से है। आई पंथ की धार्मिक परंपरा से उन्हें बीकानेर राज परिवार की कुल देवी के रूप में नहीं जाना जाता। उसके पश्चात है करणी माता बीकानेर के राज परिवार की कुल देवी मानी जाती है। देशनोक स्थित उनका प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान की धार्मिक और स्थापत्य परंपरा का विशिष्ट केंद्र रहा है। चूहोक की देवी करणी माता। जीण माता रेवासा शिखर शेखावाटी में स्थित है और प्रसिद्ध सीकर जिले की प्रसिद्ध शक्तिपीठ से संबंध है। उनका संबंध बीकानेर राज परिवार की कुल देवी से नहीं है। सकराई माता का संबंध साकंबरी या शेखावाटी क्षेत्र की धार्मिक परंपरा से है। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी के रूप में उल्लेख नहीं मिलता। तो बीकानेर राज परिवार से करणी माता देशनोक बीकानेर। चूहों की देवी। उदयपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया था? तो उत्तर हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह। महाराजा सूरजमल जो है भरतपुर से संबंध रखते हैं, लोहागढ़ भरतपुर से, और इनको भरतपुर राज्य से इनका संबंध है। महाराजा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासक थे। उदय सिंह नगर के संस्थापक थे, परंतु सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उनके समय नहीं हुआ था। महाराजा उदय सिंह सेकंड मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासक थे, लेकिन और उदयपुर नगर के क्या थे? संस्थापक उदय सिंह। इस वजह से उदय सिंह नाम है और उदयपुर नगर बसाया, इसके संस्थापक थे। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण इनके द्वारा नहीं हुआ। महाराणा शंभू सिंह की बात करें तो ये मेवाड़ के शासक थे, लेकिन निर्माण इनके समय नहीं हुआ। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, तो सीधी सी बात है, सही है कथन है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। राजस्थान पर्यटन विभाग भी इसे उनके द्वारा निर्मित उद्यान के रूप में वर्णित करता है। सहेलियों की बाड़ी। ट्रिक रहे, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड।
छत्रियों की सूची का सही रूप से मिलान करना है। सवाई जयसिंह की छतरी, मौसी महारानी की छतरी, मौसी महारानी की छतरी तो अलवर में है, ठीक है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। गेटौर की छतरियाँ कहाँ पर है? गेटौर की छतरियाँ रामगढ़ में है। देखो, सवाई जयसिंह की जो छतरी है वो गेटौर की छतरियाँ हैं। सवाई जयसिंह की छतरी जयपुर के गेटौर में। कछावा शासकों की छतरियाँ हैं, ध्यान रखिए, कछावा शासकों की जो छतरियाँ हैं वो गेटौर में है। यहाँ पर इनको समाधिस्थ किया जाता था या फिर इनका दहन अग्नि स्नान करवाया जाता था, अग्नि दहन किया जाता था। मौसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है, जो अपनी मौसी महारानी की छतरी अपनी स्थापत्य सौंदर्य और संगमरमर की संरचना के लिए प्रसिद्ध है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। गोपाल सिंह करौली के शासक थे, उनकी छतरी करौली से संबंधित है। और सेठों की छतरी कहाँ पर है? रामगढ़ में। रामगढ़ क्षेत्र में सेठों की छतरियाँ राजस्थान की स्मारकात्मक छतरी परंपरा का उदाहरण है। सेठों की छतरियाँ कहाँ पर है? रामगढ़ में। ध्यान रखें, ये जो फैक्ट है ये सभी फैक्ट राजस्थान अध्ययन की बुक से लिए गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जो ये हवेलियाँ वाला जो चैप्टर है उसमें जा कर के देख लें, उसमें आपको कंप्लीट ये सभी छतरियाँ मिलेगी। और ये सभी अभी मैं जो है कथन कारण संबंधी जो प्रश्न करवाऊंगा उनमें इस प्रकार का इन सभी छतरियों का विवरण होगा। तरह तरह की छतरियाँ और हवेलियों का वर्णन आएगा। तो उत्तर हो जाएगा, भारत उत्सव में बहुरूपिया कला के माध्यम से राजस्थान का प्रतिनिधित्व किस कलाकार ने किया? ये भी जो है उसी में है। और इसका आ जाएगा जानकी लाल भांड, यानी प्रचार, सबसे ज़्यादा प्रचार तो जानकी लाल भांड ने किया था। और केलवा का परशुराम इसका नामी कलाकार है। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ ऐतिहासिक मारवाड़ी वीर चरित्र से संबंधित है। बहुरूपिया लोक कला के प्रतिनिधि कलाकार नहीं है। जय सिंह राठौड़ संबंध नहीं है। जमनालाल भट्ट का संबंध नहीं है। भट्ट परिवार तमाशा शैली में है, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। भट्ट परिवार गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जानकी लाल भांड राजस्थान की पारंपरिक बहुरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार है। बहुरूपिया परंपरा में कलाकार विभिन्न प्रकार की वेशभूषा और चरित्र को धारण करके अभिनयात्मक पूर्वक प्रस्तुति देता है। बहुरूपिया कला जानकी लाल भांड। चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछाओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? चंद्रमीणा पर उत्सव मनाने के लिए कछाओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो उत्तर आ जाएगा खलकाणी माता डंकी मेला। खलकाणी माता का गर्दभ जो मेला होता है वह खलकाणी माता का। तो खलकाणी माता डंकी मेला, गर्दभ मेला, गधों का मेला, खलकाणी माता। खलकाणी सही कछाओं द्वारा, जो जयपुर के कछावा थे तो कछाओं के द्वारा चंद्रमीणा पर विजय स्मृति में इस मेले की शुरुआत की गई। तो एक जो नया प्रश्न है ना, इसमें जो कैरेक्टर दिया है चंद्रमीणा, तो चंद्रमीणा पर विजय प्राप्त किया था किसने? कछाओं ने। इस वजह से जो है सील की डूंगरी पर, चाकसो सील की डूंगरी पर जो है शीतला माता का मेला भरता है, खलकाणी माता का मेला गर्दभ मेला कहलाता है। और यह जो है चंद्रमीणा पर विजय की स्मृति में इस मेले की शुरुआत की गई थी। ये बार बार पूछे जाने योग्य प्रश्न है, तो आप थोड़ा इस पे विशेष ध्यान दें। चंद्रमीणा पर जो है उन्होंने विजय प्राप्त की थी कछाओं ने। डिग्गी मालपुरा टोंक में कल्याण राय जी का मेला धार्मिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। भ्रतृ मेला अलवर, सरिस्का क्षेत्र में भ्रतृ मेला मंदिर से संबंधित धार्मिक मेला है। पुष्कर मेला अजमेर में भरता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध मेला है। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर मेला, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो है अजमेर में स्थित है। और इसका संबंध चंद्रमीणा पर कछावा विजय से नहीं है। तो चंद्रमीणा पर विजय कछावा खलकाणी माता का डंकी मेला। राणी जगपत्रा मरसिया, ये भी 10वीं की बुक में है। राणी जगपत्रा मरसिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखा गया था?
तो महाराजा जगत सिंह के लिए राणी जगपत्रा मरसिया लिखा गया था। महाराणा जगत सिंह। प्रश्न पत्र में नाम समानता के कारण भ्रम हो सकता है। यह विकल्प भी लगभग समान नाम देता है, लेकिन दिए गए प्रश्न की अपेक्षित कुंजी डी है। तो उत्तर नंबर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। राणी जगपत्रा मरसिया महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर रचित शोक गीत है। राणी जगपत्रा मरसिया, मरसिया यानी मर जाना, तो उसके मरने पर लिखा जाता है। तो मरसिया यानी मृत्यु या वियोग पर रचित शोकात्मक काव्य होता है राणी जगपत्रा मरसिया। किस किले की सुंदरता। अब अपन CET स्नातक 27/9/2024 शिफ्ट सेकंड के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। किले की सुंदरता से अभिभूत होकर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, यदि राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वो इस किले को चुनेंगे। तो वो कौन सा है? भैंसरोडगढ़ का किला। इसे ध्यान न रहे तो कर्नल जेम्स टोड ने चुना किसको? भैंस को चुना, तो भैंस से हो जाएगा भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ का किला राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। जो भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, और इसका जो निर्माण है वह बेसासा व जैन व्यापारी बेसासा और रोडाचारण के द्वारा करवाया गया था। और इसका निर्माण जो पर्वतीय जो लुटेरे थे उनसे रक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। नाहरगढ़ का दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ भी है। ये जयपुर का प्रसिद्ध दुर्ग है। यहाँ पर माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए 9 प्रकार के एक जैसे महल बनाए गए हैं। और नाहरगढ़ में नाहरसिंह भूमिया जो था, उस नाहरसिंह भूमिया की बात करें तो नाहरसिंह भूमिया के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? नाहरगढ़ पड़ा। चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक महत्व अत्यंत व्यापक है, लेकिन प्रश्न में उद्धृत कथन भैंसरोडगढ़ के लिए है। चित्तौड़गढ़ के लिए कहा गया है कर्नल जेम्स टोड ने, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ जो है मेसा के पठार पर स्थित है। और चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण है वो चित्रांग या चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तारागढ़ जिसको गढ़बीटले के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर में स्थित है। भैंसरोडगढ़। सही ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने भैंसरोडगढ़ की प्राकृतिक स्थिति और स्थापत्य सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने इसे अपनी पसंद की जागीर बताया। नाटाणियों की हवेली। ये जो प्रश्न बता रहा हूँ, यदि आप राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10वीं की सिर्फ एकमात्र बुक कक्षा 10वीं की बुक को पढ़ लेते हैं, और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, वीडियो देख लीजिए। मेरे कथन और कारण संबंधी प्रश्नों के वीडियो मैंने बना रखे हैं, उनसे आपके हर पेज की हर लाइनें एकदम क्लियर हो जाएगी, विश्वास कीजिए। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें। नाटाणियों की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में है। नाटाणियों की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी का प्रमुख कस्बा है। नाटाणियों की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में नहीं है। झुंझुनू में भी अनेक हवेलियां हैं। चूरू में जो है अपनी भित्ति चित्रयुक्त हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि नाटाणियों की हवेली का संबंध जयपुर से है। तो जयपुर नाटाणियों की हवेली जयपुर की ऐतिहासिक हवेली परंपरा से संबंधित प्रसिद्ध स्थापत्य है। तो नाटाणियों की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में। और भित्ति चित्रयुक्त हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है चूरू। अब CET स्नातक 27/9/2024 शिफ्ट फर्स्ट के प्रश्न अपन करने जा रहे हैं। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बिल्कुल राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10वीं की जो बुक है उस बुक में पेज नंबर मैं अभी नहीं बता सकता आपको। इस प्रकार से रो करके विशेष रूप से इस प्रकार से बॉक्स बना करके और इसमें दे रखा है इसमें 2010 में अमूर्त विरासत में इसको शामिल किया गया था। और ये प्रश्न जो है 2025 में रिपीट हो चुका है, RPSC के द्वारा पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा 2010।
तो 2010 राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत और नृत्य 2010 में यूनेस्को ने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है, यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया है। 2010 में अमूर्त विरासत में शामिल किया है इसको, ध्यान रखना अमूर्त। बांसवाड़ा डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उत्तर हो जाएगा वागड़ी, वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। शेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू के लिए प्रसिद्ध है। हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मेवाती अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मेवात अलवर भरतपुर। वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र में वागड़ी बोली का प्रमुख केंद्र है। इस पर गुजराती का उल्लेखनीय प्रभाव दिखाई देता है। वागड़ी भाषा पर किसका प्रभाव पड़ता है? गुजराती का। तो ध्यान रखिए, वागड़ी भाषा पर गुजराती का प्रभाव पड़ता है। और अब जॉर्ज अब्राहम क्रिएशन ने इसे भीली बोली भी कहा है। कौन सी बोली? भीली, क्योंकि भीलों का बाहुल्य सबसे ज़्यादा वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। इस वजह से जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो है वागड़ी जो बोली है उस वागड़ी बोली को क्या कहा है? भीली बोली भी कहा है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा चोंप। इसे उत्तर हो जाएगा क्या? चोंप। एक तो होता है चोंप, एक होता है चोंप। तो दांतों के बीच लगाएगा, थप्पड़ देंगे तो अगर इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, थप्पड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। तो चुप हो जाएगा तो मतलब होठों को बंद करेगा, होठ और साथ साथ दांत भी बंद होंगे, तो दांतों में क्या लगाई जाती है? चोंप। बोरला, बोरला की बात करें तो यह राजस्थान की महिलाओं का प्रसिद्ध शीर्ष आभूषण है, यानी कि सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, जो आगे की साइड टीका, मांग टीका, जहाँ पर मांग भरी जाती है यहाँ पर लटकाया जाता है बोरला, जो सिर के मध्य भाग में पहना जाता है बोरला, है ना, बीचों बीच। दामड़ा, दामड़ा ये दांतों के बीच सोने की कील लगाने का नाम नहीं है, दामड़ा। बारी, बारी की बात करें तो बारी दांत का आभूषण परंपरा का नाम नहीं है। चोंप, दांतों के बीच में सोने की छोटी कील धारण करने की पारंपरिक प्रथा को चूप कहा जाता है। दांत, यानी कि सोने की कील लगाई जाती है दांत के बीच में।